हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 और 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों के अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो प्यारे विद्यार्थियों, संगत और असंगत की स्थिति क्या होती हैं आप अच्छे से जान चुके होंगे। संगत की स्थिति का मतलब क्या है, वो रेखाएं क्या होगी, या तो प्रतिच्छेदी होगी और या फिर संपाती होगी। लेकिन समांतर होगी उस स्थिति को क्या बोलेंगे, असंगत, यानी वो दोनों पैरेलल होगी, कभी मिलेगी नहीं। उस कंडीशन में वो असंगत कहलाएगी। तो देखते हैं इनका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इनसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये तीनों पहले वाले भाग में कर चुके हैं। अब यहां से A1 की बात की जाए तो A1 क्या होगा, 5 होगा। A2 की बात की जाए तो A2 क्या होगा विद्यार्थियों, A2 होगा -10। इसी प्रकार B1 क्या होगा, B1 है -3। B2 है वो क्या है, B2 है y का गुणांक यानी 6 होगा। और C1 कितना होगा, 11। C2 कितना होगा, -22। अब यहाँ पे रेशियो देखते हैं क्या होगा। A1 बटा A2 करते हैं। A1 बटा A2 यानी 5 बटा -10 यानी -1/2, -1/2। इसी प्रकार B1 बटा B2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, B1 बटा B2 यानी -3/6 यानी ये भी -1/2। इसी प्रकार C1 बटा C2 ये हो जाएगा यहाँ पे या 11 बटा क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, 11 बटा -22 यानी -1/2, ये भी प्राप्त होगा। तीनों बराबर आ रहे हैं यानी कौन सी स्थिति बनी, A1 बटा A2 बराबर हैं B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। क्योंकि ये तीनों ही बराबर आ रहा है, -½ और -½ ये कौन सी स्थिति होगी, यदि तीनों बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं आपस में क्या हैं, संपाती हैं। संपाती की कंडीशन में यानी अनेक हल होंगे। यानी यहां पे क्या लिखेंगे, यह रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, संपाती हैं। अतः हल क्या होगा, हल संगत होगा। हल क्या होगा विद्यार्थियों, संगत होगा। यही बताना संगत है या असंगत है। चलो इनको समझते हैं क्या होगा। यहां से देखेंगे तो A1 क्या होगा विद्यार्थियों, A1 होगा वो होगा 4/3। A2 है वो कितना है, 2। इसी प्रकार B1 देखें y का गुणांक वो है 2 और इसमें कितना होगा B2 वो होगा 3 और C1 कितना है 8, C2 कितना है 12। अब यहाँ पे इनका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। A1 बटा A2 करे तो क्या होगा, A1 बटा A2 यानी A1 का मान कितना है 4/3, A2 का मान कितना है 2 बटा में 1 कर सकते हैं, ये 1 सबसे ऊपर जाएगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, 4/6, 2 और 3 का गुणा होगा, इसका आधा करोगे तो क्या बनेगा, इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 2/3। क्या बनेगा विद्यार्थियों, 2/3। इसी प्रकार B1 बटा B2 ज्ञात करें। B1 बटा B2 तो क्या होगा, 2/3 होगा डायरेक्टली। और C1 बटा C2 ज्ञात करें तो C1 बटा C2 वो क्या ज्ञात होगा, 8/12 यानी 4 से कैंसिल होगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार कैंसिल होगा। यानी ये भी क्या आ रहे हैं, बराबर, तीनों बराबर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे भी क्या कहेंगे, A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, संगत होगा, क्योंकि ये सेम स्थिति बनेगी। ये रेखाएं भी क्या है, संपत्ति हैं, अनेक हल होंगे। संपत्ति की कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
और क्या होगा, ये संगत होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे बात आती है, वो आती है फोर्थ क्वेश्चन की, कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यानी थर्ड क्वेश्चन के समान ही है, और आगे इसमें बढ़ा दिया है क्वेश्चन को कि यदि संगत हो तो ही ग्राफी विधि से हल करना है। यानी यदि ये समीकरण संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। संगत हैं तो संगत कौन कौन सी स्थिति में बनेगा, जब वो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, तो ही ग्राफी विधि से हल करना है। चलो देखते हैं क्या होगा। A1 देखें तो क्या है 1, A2 क्या होगा विद्यार्थियों 2, और इसमें B1 क्या होगा, B1 होगा y का गुणांक 1, B2 होगा दूसरी समीकरण में y का गुणांक 2, और C1 होगा 5, C2 कितना होगा 10। यहां पे रेशियो ज्ञात करते हैं, क्या होगा विद्यार्थियों A1 बटा A2 यानी 1/2 कितना प्राप्त हुआ विद्यार्थियों 1/2। इसी प्रकार B1 बटा B2 देखे तो क्या प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, C1 बटा C2 देखें तो क्या होगा 5/10, 5/10 यानी 1/2, ये भी समान प्राप्त हो रहा है। यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और ये समीकरण क्या होगी, यह रेखाएं क्या हैं, संपत्ति हैं, ये रेखाएं संपत्ति हैं। अतः हल क्या होगा विद्यार्थियों, हल संगत होगा, हल संगत होगा। और संगत हल होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा विद्यार्थियों। ग्राफीय विधि से हल करने से पहले इन समीकरणों को हल करेंगे तो क्या होगा, समझते हैं इनको भी। सबसे पहले इनके निर्देशांक ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों। निर्देशांक कैसे होगा, समीकरण एक को लिखे यहां पे वापस, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 5 है। यदि आप y बराबर लेके जाओ, x बराबर करो या फिर y बराबर करें, चलो x के बराबर में कर लेते हैं, चलो x बराबर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 5 माइनस वाई। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अब क्या करोगे, y का मान रख लोगे, बाकी तो क्या बहुत सिंपल होगा, y का मान रख लेंगे। कम से कम आपको 3 निर्देशांक तो लेना ही होगा। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि इसमें निर्देशांक क्या होगा। इसमें तो क्या होगा x y और x y। अब यहां पे इसका आप हल कर सकते हैं कि यदि y बराबर 1 रखें, यदि y बराबर 1 रखें, कुछ भी रख सकते हैं इष्टानुसार। यदि y बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस 1, यानी x का मान क्या होगा 4 होगा। यानी y का मान 1 रखा, x का मान 4 प्राप्त हुआ। निर्देशांक होगा वो होगा 4,1। इसी प्रकार यदि y का मान 2 रखें, y का मान 2 रखें तो x का मान क्या होगा 5 माइनस 2, यानी x का मान होगा 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, निर्देशांक बन जाएगा 3,2। ठीक है, इसी प्रकार और क्या कर सकते हैं कि y का मान और कुछ रख लीजिए, 3 रख लीजिए तो क्या होगा, चलो 3 रख के देख लेते हैं कि y बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यदि 3 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे रख लीजिए तो क्या होगा x बराबर 2 प्राप्त होगा। यानी 2, ये हो जाएगा 2,3। x को पहले रखना है फिर y को, यानी भुज कौमा कोटि, भुज कौमा कोटि। चलो समीकरण 1 से ये क्या हो गया, निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इन समीकरण से देखें तो क्या होगा, यही प्राप्त होगा, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। यानी और निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं तो दूसरे भी आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y बराबर 10।
आप हमेशा ये दिमाग के अंदर रखना, यदि संपाति होगी तो दोनों समीकरणें बराबरी होगी। क्यों? आप इनमें 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? x प्लस वाई बराबर 5 प्राप्त होगा। ये और ये समीकरण क्या है? इक्वली है ना। संपाति का मतलब क्या है? दोनों समीकरण बराबर हैं। अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं? इसमें x बराबर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये सेम प्राप्त होगा। इसमें आप निर्देशांक कुछ अलग ले सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप यही लेके चलें। हमेशा आप अपने दिमाग के अंदर रखना है कि यदि संपाति हैं तो केवल आप एक समीकरण से भी आप क्या बना सकते हैं? वो ग्राफ बना सकते हैं। क्यों? जो रेखा खींचोगे एक, उसी के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होगी हमें, तो निर्देशांक इनफाइनाइट प्राप्त होगा, बहुत सारे प्राप्त होंगे। चलो ग्राफी विधि से हल करते हैं, क्या होगा? अब ग्राफी विधि से हल करते हैं विद्यार्थियों, तो क्या होगा इनका सॉल्यूशन? अच्छे से समझते हैं। बढ़िया डिटेल में समझते हैं ग्राफ को विद्यार्थियों। ये हमारा निर्देशांक बन गए। यहाँ पे क्या होगा? 0,0 होगा, ये मूल बिंदु होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये y और ये x। इसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इनको कहेंगे भुज। क्या कहेंगे? भुज। और इनको क्या कहेंगे? कोटि। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? कोटि। एक एक के डिस्टेंस से ले लो, क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और भी जितनी जरूरत है उन वहां तक ले सकते हैं, लेकिन आप यहां से निर्देशांक में क्या देखोगे? एक मैक्सिमम कितना है? 4 तक है, और y में क्या है? 3 तक है। तो इस अनुसार आप कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे माइनस में कोई मान है नहीं, यहाँ पे भी आप क्या लोगे? यहाँ पे निर्देशांक अलग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां से हमारा जो पहला निर्देशांक है वो क्या है विद्यार्थियों? 4,1 4,1, यानी x का मान 4, y का मान 1, यानी यहाँ पे मिलेगा। ये क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे ये बनेगा 4,1, ये है 4,1। और कौन सा होगा दूसरा? कहाँ जा रहा है ये भी? और होगा 3,2। क्या होगा विद्यार्थियों? 3,2, ये रहा 3 और 2, ये रहा 3,2 पे मिलेगा सेकंड, 3,2 पे। और क्या होगा? और यहां से 2,3, क्या होगा विद्यार्थियों? 2,3, यानी ये रहा 2, ये रहा 3, इसको भी मिला लीजिए यहाँ पे, यानी 2,3। इन निर्देशांकों को एक सीध में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलो यहीं से समझते हैं। इनको एक सीध में मिलाना है विद्यार्थियों। तीनों निर्देशांकों को एक सीध में मिला लिया, और यहां से भी ऐसे मिला लीजिए, तो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये समीकरण किसकी होगी? यहाँ पे इसके ऊपर समीकरण लिखेंगे, एक x प्लस वाई बराबर 5 की है। x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण किसकी है? x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो इसी के ऊपर दूसरी समीकरण होगी, वो भी क्या होगी? वो भी होगी x, यानी 2x प्लस 2y बराबर में 10। ये भी समीकरण समान ही होगी, ये भी समीकरण समान ही होगी, क्योंकि दोनों का ग्राफ एक ही है, दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो हमें 3 निर्देशांक प्राप्त हो गए। और अब यहां पे आप क्या कह सकते हैं? यानी अब इनका ये वक्र कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इनका जो पैमाना होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। पैमाना क्या होगा विद्यार्थियों? यानी
एक्स व वाई अक्ष पर, एक्स व वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में एक इकाई, क्या लिखोगे, एक इकाई। यानी एक एक डिस्टेंस ली, एक्स और वाई अक्ष पर एक एक के डिस्टेंस से हमने ग्राफ बनाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, उनको समझते हैं। यानी इनको भी देखेंगे कि ये ग्राफ विधि से हल होगा या नहीं होगा, यानी इसका भी हल संगत होगा या नहीं होगा। तो यहां से देखते हैं, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है विद्यार्थियों यहाँ पे 3, फिर b1 कितना है y का गुणांक -1, b2 कितना है -3। इसी प्रकार c1 है 8 और c2 कितना है 16। चलो यहां पे आप देखोगे a1 बटा a2 तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, a1 बटा a2 यानी 1/3, ठीक है। b1 बटा b2 देखें तो क्या होगा, -1/-3 यानी ये हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर c1 बटा c2 देखेंगे तो क्या होगा, 8/16 यानी 1/2, क्या होगा 1/2। क्या ये बराबर आ रहे हैं, क्या ये बराबर आ रहे हैं विद्यार्थियों, ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1 बटा c2। 1/3 और 1/3 तो बराबर हैं, लेकिन 1/2 ये बराबर नहीं होगा। ये किसकी स्थिति बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो ये बता दीजिए किसकी बनेगी। ये स्थिति किनकी होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं समांतर हैं, क्या है विद्यार्थियों, समांतर हैं। अतः हल क्या होगा, हल असंगत होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, असंगत होगा। और असंगत हैं तो उनको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, इतना क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, कि 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। यहां से भी आप देखोगे तो फिर a1 कितना होगा 2, a2 कितना होगा 4, इसी प्रकार b1 कितना होगा 1, b2 कितना होगा -2 और c1 होगा वो होगा -6, c2 कितना होगा -4। चलो a1 बटा a2 ज्ञात करें तो क्या होगा 2/4 यानी 1/2। जी हाँ, b1 बटा b2 कितना होगा विद्यार्थियों 1/-2, 1/-। अब c1 और c2 का अनुपात क्या होगा विद्यार्थियों, c1 बटा c2 होगा वो होगा -6/-4, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या होगा, 6 का आधा करोगे 3, 4 का आधा करोगे 2 प्राप्त होगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो, तीनों बराबर नहीं हैं, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यानी 1/2 बराबर नहीं होगा -1/2 के और बराबर नहीं होगा 3/2 के। ये किसकी स्थिति बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, ये बनेगी, किसकी बनेगी, ये बनेगी कौन सी स्थिति, जब a1 और a2 बराबर नहीं है, b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं है c1 और c2 का अनुपात। तो तीनों एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यदि तीनों बराबर आए तो क्या बन जाएगी, यदि तीनों बराबर आए तो बन जाएगी समपाती की। यदि इसमें a1 और a2 बराबर आए, b1 और b2 बराबर न आए c1 और c2, तो ये स्थिति किसकी बन जाएगी, अभी तो आपने ज्ञात की ये समांतर की बन जाएगी। तो ये किसकी होगी विद्यार्थियों, ये बनेगी प्रतिच्छेदी की।
किसकी बनेगी? प्रतिच्छेदी की बनेगी। यानी आप केवल ये कह सकते हैं कि A1 और A2 बराबर नहीं होगा B1 और B2, तो भी किसकी होगी? तो भी प्रतिच्छेदी की होगी। तो यहां पे लिखेंगे यह रेखाएं, ये रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं। और प्रतिच्छेदी की कंडीशन में हल क्या होगा? संगत होगा। अतः हल संगत होगा। और संगत हल होगा तो फिर इसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। और ग्राफी विधि क्या होगी समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ग्राफी विधि को समझ रहे हैं और ग्राफी विधि क्या है करते हैं उनका सॉल्यूशन। समीकरण क्या है एक बार वापस लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यानी पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या होगा? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इनको y बराबर कर सकते हैं या x बराबर भी कर सकते हैं। चलो y बराबर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? यानी इनको उस साइड में भेजेंगे, 6 को भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 2x को भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी ये समीकरण हो गई। और इस समीकरण की सहायता से आप क्या ज्ञात कर लीजिए? इस समीकरण की सहायता से आप निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे चलो अब रखते हैं यहाँ पे इनके निर्देशांक। तो क्या रखें? x का मान या y का मान? x ये y और x कॉमा y यहाँ पे रखिए मान। किसका मान रखे? x का मान चाहे कुछ भी रख लो। चलो 0 रख लेते हैं x का मान। यानी x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें y क्या प्राप्त होगा? 6 माइनस 0 यानी 6 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 6 प्राप्त होंगे यानी 0,6। फिर यहाँ 1 रख दीजिए x का मान। 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1 यानी 6 माइनस 2 यानी 4 प्राप्त होंगे। यानी 1,4। और क्या रख लें इसमें वैल्यू? 2 रख लीजिए। 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 4 होगा। 6 में से 4 जाएंगे यानी 2 प्राप्त होंगे। 2 रखने पर 2 प्राप्त होंगे यानी 2,2। ये समीकरण के क्या प्राप्त होंगे? निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये निर्देशांक प्राप्त हो गई। अब हमें समीकरण दूसरी है, उन समीकरण से भी और निर्देशांक ज्ञात करना है, फिर उनको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना है। चलो समीकरण 2 क्या है उस समीकरण को भी देखते हैं। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 यानी 4x माइनस 2y और माइनस का 4। ठीक, कहाँ जा रहा है ये? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि यदि इसमें 2 का भाग दे दें तो फिर प्रत्येक में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का y और माइनस का 2 बराबर 0। आप इसको y के बराबर कीजिए तो y को उस साइड में पक्षांतरण कर लीजिए। सही, इनको कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y बराबर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? y बराबर होगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। यानी y को उस साइड में पक्षांतरण किया तो प्लस का हो गया, बराबर में क्या है? 2x माइनस 2। अब यहाँ पे इनके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलो अब रखते हैं इसमें वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x के बराबर में ये x ये y हो गया, x कॉमा y। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि x की वैल्यू क्या रखें?
यदि 1 रख लें x की वैल्यू तो y बराबर क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 यानी 0। 1,0 हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों 1,0। अब यदि x का मान 2 रख लें, x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 प्राप्त होगा 2,2। ठीक है। और क्या होगा विद्यार्थियों x का मान 3 रख दीजिए तो क्या होगा y बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2 यानी 4 3,4 यानी ये हमें क्या प्राप्त हो गए निर्देशांक प्राप्त हो गए विद्यार्थियों। अब इनको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना है तो समझते हैं क्या होगा इसका ग्राफीय निरूपण। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अब इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं विद्यार्थियों। ये y एक्सिस हो गई, यहां पे ये x एक्सिस हो गई। और यहां पे होगा वो मूल बिंदु होगा 0,0। ये x एक्सिस x डैश, ये y डैश, ये x हो गया, ये हो गया y अक्ष। अब यहां पे बात होती है कि निर्देशांक कौन सा है विद्यार्थियों। निर्देशांक है वो है तो पहला क्या है 0,6। 0,6 आ रहा है 0,6 इसका मतलब क्या हुआ यानी यहां पे पहले लेके लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके अब यहाँ पे 0,6 की बात आ रही है। 0,6 का मतलब क्या हुआ 0,6 इसका मतलब 0,6 का मतलब ये होगा x का मान 0 y का मान 6 होगा तो y का मान 6 यानी यहाँ पे होगा और x का मान y अक्ष पर 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना यानी ये कौन सा निर्देशांक होगा 0,6 होगा। और नेक्स्ट कौन सा होगा नेक्स्ट है 1,4 1,4 ये रहा 1 ये रहा 4 यानी 1,4। फिर कौन सा होगा विद्यार्थियों वो होगा 2,2 2,2 कहाँ पे होगा ये रहा 2x का मान ये रहा y का मान यानी 2,2। अब एक सीध में इनको मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा एक सीध में इनको मिला ही लेते तीनों को ही। ये रहा एक सीध में बड़ा बना लेते हैं इसको, इस दिशा में भी बड़ा बना लेते हैं, बहुत दूर लेके चले जाते हैं इसको। ठीक अब यहाँ पे ये तो समीकरण कौन सी थी इसके ऊपर समीकरण ये लिख देते हैं कौन सी समीकरण होगी यानी ये समीकरण होगी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये होगी समीकरण 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण हो गई। और दूसरी समीकरण कौन सी है उनके निर्देशांक क्या हैं विद्यार्थियों उनके निर्देशांक है 1,0। पहला हो गया 1,0 ये x का मान है 1 x का मान है 1 और 0 यानी यहीं पे होगा ये हो जाएगा 1,0। सेकंड क्या होगा सेकंड है 2,2 2,2 यहीं पे होगा इसी के ऊपर ये रहा 2,2। फिर क्या होगा 3,4 3 ये रहा 4 ये रहा यानी 3 और 4 पे मिल रहा है 3,4 इसको भी मिला देंगे इन तीनों को भी एक सीध में मिला देते हैं।
चलो, ये बन गई इसका ग्राफ। एक बिंदु ये था, दूसरा ये कॉमन आ गया, तीसरा ये, यानी ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है 2,2 पर। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे विद्यार्थियों? 2,2 प्राप्त होंगे। इनके समीकरण भी लिख लेते हैं। इसके ऊपर क्या है समीकरण? समीकरण दूसरी है, वो क्या है? 4x - 2y - 4, यानी 4x - 2x - 4 बराबर 0। ये समीकरण हो गई। ये हो गया इसका ग्राफ है निरूपण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पैमाना क्या होगा? यहां पे लिखेंगे इसका पैमाना। तो पैमाना होगा, वो होगा x व y अक्ष पर, x व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। क्या होगा विद्यार्थियों? 1 इकाई। बहुत सिंपल है, डिटेल में आपको समझना है, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है विद्यार्थियों। ये होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा इनका? ये देखना है कि 2x - 2y - 2 बराबर 0, और दिया है वो क्या है? 4x - 4y - 5। इनके भी आपको क्या ज्ञात करना है? इनके भी आपको संगत और असंगत हल बताना है विद्यार्थियों। ठीक, a1 देखें तो कितना है? a1 कितना है विद्यार्थियों? a1 है x का गुणांक 2, a2 कितना होगा? 4, b1 होगा -2, b2 कितना होगा? -4, और c1 -2 और c2 होगा -5। तो a1 बटा a2 क्या होगा? 2/4, यानी 1/2। ठीक है, b1 बटा b2, b1 बटा b2 देखे तो -2 बटा -4, यानी ये भी कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, c1 बटा c2 की बात की जाए तो वो हो जाएगा -2 बटा -5, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5, यानी इसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये किसकी स्थिति बनेगी? तो ये रेखाएं क्या होगी? ये रेखाएं समांतर होगी। ये रेखाएं समांतर होगी, और समांतर होगी तो अतः इसका हल क्या होगा? अतः इसका हल असंगत होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? असंगत होगा। इनको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझते हैं कि क्या होगा। एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ऐसा आयताकार बाग है जिसमें लंबाई है ना, वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप दिया है 37 मीटर दिया है। बाकी विमय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे विमय ऐसा नहीं पूछा है कि कौन सी विधि से ज्ञात करना है, हम ग्राफी विधि से ही इनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें मानना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। लंबाई और चौड़ाई दी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना आयताकार बाग, माना आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं? लंबाई L बराबर लिख लेते हैं। वो L क्या मान लेते हैं? x मीटर। क्या मानेंगे विद्यार्थियों? x मीटर। तो चौड़ाई क्या मानेंगे? चौड़ाई वो उनको b से दर्शा दीजिए, वो क्या हो जाएगी? y मीटर। लंबाई को तो हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया, और चौड़ाई को y मीटर मान लिया। अब यहां पे प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो लंबाई है ना, प्रश्नानुसार क्वेश्चन बता रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है ना x, वो चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई किसके बराबर आएगा? चौड़ाई में 4 जोड़ोगे तो उसके बराबर आएगा। ये क्या बन गई विद्यार्थियों? ये बन गई हमारी
जो समीकरण है वो फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, x बराबर y प्लस 4 प्रश्नानुसार यहां तक। फिर आगे क्या दिया है, का अर्ध परिमाप 37 मीटर है। तो आयत का जो परिमाप होता है विद्यार्थियों वो होता है आयत का परिमाप। यहां पे लिख ही लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई आयताकार बगीचा है या फिर कोई आयताकार ऐसा भाग है, तो उसमें ये तो हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई। जब इनको टोटल करोगे तो 2 ही लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है, 2 कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत का जो परिमाप होगा, टोटल परिमाप, वो होगा 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दीजिए तो टोटल परिमाप प्राप्त हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है इसकी बाउंड्री। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए एक अर्ध परिमाप क्या होगा। भाई 2 का भाग दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्ध परिमाप। तो ये दिया है अर्ध परिमाप बराबर 37। तो अर्ध परिमाप क्या है, यहां पे आपने क्या माना, लंबाई और चौड़ाई माना, यानी x और y को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 37 प्राप्त होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, 37 प्राप्त होगा। यह हो गई समीकरण नंबर 2। यानी क्वेश्चन के अंदर ही जो लैंग्वेज दी है उनसे हमें क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। 2 समीकरण हमने बना ली, उन दोनों को ग्राफी विधि से हल करोगे तो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, यानी वही क्या है, x और y के मान होंगे। चलो ग्राफी विधि से हल करते हैं इनको। फर्स्ट हमारे जो समीकरण है, सबसे पहले उन समीकरणों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये समीकरण कौन सी होगी, चलो फर्स्ट समीकरण से आप देखें तो फिर क्या बनेगा, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक हमें बनाने हैं। तो क्या बनेंगे विद्यार्थियों, ठीक। अब यहां पर x, ये हो गया y, x कॉमा y, x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या इसमें रखे, देखो ना इस समीकरण से ही पता चल रहा है कि आप y का मान रख लीजिए तो क्या प्राप्त होगा, y का मान कुछ भी रख लें, चाहे 0 रख लें, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर होगा 0 प्लस 4 यानी 4 प्राप्त होगा, यानी 4,0। ठीक है, और क्या निर्देशांक प्राप्त होगा, 1 रख लीजिए, y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1 प्लस 4 यानी 5 प्राप्त होंगे। एक ज्यादा होगा यानी 4 ऐड हो रहा है, जितना आप y का मान रख रहे हो उसमें 4 ऐड हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 5 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5,1, ये हो जाएगा 6,2। ठीक है, यहां पर बात कंप्लीट होती है इक्वेशन फर्स्ट से। अब समीकरण 2 से, इन समीकरण से भी आप चाहे y बराबर करो या x बराबर करें, तो इन समीकरण से भी क्या प्राप्त होगा, अब यहाँ पे इन समीकरण से बनाएंगे तो इसका पक्षांतर रूप क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, 37 माइनस वाई। क्या लिख सकते हैं, 37 माइनस वाई। वाई को उस साइड में भेज दीजिए। और वाई का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, वाई का मान यदि आप 0 रखोगे तो 37 माइनस 0 यानी 37 प्राप्त होंगे। बड़ा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज्यादा वैल्यू रख के ही कर लेते हैं। तो वाई का मान क्या रखें, इसमें ऐसा बड़ी वैल्यू रख लो, तो y का मान 10 रख देते हैं।
कितने रख लेते हैं विद्यार्थियों? 10 रख लेते हैं। यहाँ पे 37 में से 10 जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 37 माइनस 10 यानी 26 प्राप्त होंगे। ये 26 प्राप्त होंगे, यानी 26,10। ठीक है, एक निर्देशांक ये हो गया। और दूसरा क्या ले सकते हैं? और कुछ भी ले सकते हैं, यानी 15 रख लीजिए या 16 रख लीजिए। y का मान 16 रख लेते हैं। तो क्या होगा? x बराबर 37 माइनस 16 यानी 20 प्राप्त होंगे। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20,16। ठीक है, और क्या रखें? और इसमें क्या रख लें वैल्यू ऐसी? यहाँ पे 16 रख लिया, और कुछ भी रख लो, 20 रख लेती, यहाँ पे 20 रख देते हैं। तो 20 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 37 माइनस 20 यानी 16 प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे 16, तो 16,20 ये हमें निर्देशांक प्राप्त हो गया विद्यार्थियों। यहां से अब हम क्या बनाएंगे? ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों। चलो ग्राफीय निरूपण करते हैं इनका। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 26 तक है, तो 26 तक लेना पड़ेगा। और वो भी क्या है? x की वैल्यू ज्यादा है। x मैक्सिमम कितना आपको दिखाई दे रहा है? 26, 26। और y में देखे तो y में तो कितना होगा? 20 तक, 26 और 20। ठीक, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू लेनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? यहाँ पे बड़ा वक्र बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ। तो कैसे बनेगा इनको डिटेल में समझते हैं। क्या होगा, क्या होगा? यहां से ले लेते हैं यहां तक, और इसको बढ़ा देते हैं यहां तक। फिर यहां से, यहीं से ले लेते हैं जहां तक जरूरत पड़े वहां तक। ठीक, माइनस में तो हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं ताकि पता चलेगा। x 26 तक, y 20 तक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? काम कंप्लीट। देख लेते हैं विद्यार्थियों। 1 2 3 4 5 6 बहुत मुश्किल है। 26 तक या 16 तक हो जाएगा क्या? बहुत मुश्किल लग रहा है। तो दो दो का गैप ले लेते हैं। गैप से क्या होगा? गैप लेने पर, हाँ जी हाँ, गैप से हो जाएगा। ये दो दो का गैप लेके कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28 ये है y। ये y, सॉरी x डैश, x डैश, ये y डैश। इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये होगा मूल बिंदु। ठीक है, x अक्ष पर भी यहाँ पे दो दो का गैप ले लेते हैं, या फिर हाँ दो दो का ही गैप ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, फिर होगा 30 32। इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ज़्यादा वैल्यू है नहीं तो लिखो तो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो पहला निर्देशांक है वो है 4,0। कौन सा है विद्यार्थियों? 4,0। तो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, और 0 इसी पर होगा, यानी ये बिंदु होगा यहाँ पे 4,0। ये है 4,0। ठीक है, और निर्देशांक कौन सा है? और निर्देशांक हैं वो हैं 5,1। 5 कहाँ पे होगा विद्यार्थियों? एक्यूरेट इनके बीच में होगा, यानी 4 और 6 के बीच में होगा 5,1। तो यहाँ पे होगा ये रहा 5 और 1। इन 0 और 2 के बीच में y का मान यहाँ पे 1 होगा, और इन दोनों के बीच में होगा ये वाला।
ठीक, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5,1। फिर कौन सा होगा, फिर हो जाएगा 6,2। कितना होगा विद्यार्थियों, 6,2, यानी ये रहा 6 और ये रहा 2। ठीक, यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, यानी 6,2। इसको एक सीध में मिला देते हैं तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इनको एक सीध में मिला देते हैं, चलो यहाँ पे इनको एक शीट में मिला देते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण हो गई एक। समीकरण 2 से देखें तो क्या होगा विद्यार्थियों, 2 से देखें तो यहाँ पे 26,10, 26,10, 26 कहाँ पे होगा, ये रहा। 10 कहाँ पे होंगे, वाई एक्स पर होंगे, तो 26 एक्स का मान होगा, 10 ये रहा, यानी कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 10, ये रहा 26, यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 26,10। ठीक है, और कौन सा होगा, और देख लेते हैं वैल्यू क्या है, 20,16, 20,16, 20 ये रही और 16 ये है रही, यानी ये रहा 16 और 20। ठीक, यहाँ पे ये रहा 20,16, 20,16। फिर कौन सा है, फिर है यहाँ पे हाँ 16,20, 16,20, ये रहा 16 और ये रहा 20, शायद यहाँ पे ये 14 पे आ रहा है, ये होगा। ठीक, ओके ओके, ये रहा और 20 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 16,20। इनको एक सीध में मिला देते हैं, और आगे भी बढ़ा देते हैं। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो विद्यार्थियों कि ये आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये कहां पे मिलेगा, तो यहां पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे एकदम सीध में आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसका मतलब ये इसका हल होगा विद्यार्थियों, यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु वो बिंदु हैं 20,16, 20,16, यानी लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी विद्यार्थियों, यहां से आप इनका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी L बराबर जो x अक्ष पर है वो यानी 20 मीटर होगी, और जो चौड़ाई है वो क्या होगी b बराबर, यानी ये हो जाएगा 16 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 20 और 26 कितने हो रहे हैं विद्यार्थियों, ये 37 हो रहे हैं, जो अर्ध परिमाप के बराबर हैं। और क्या कह सकते हैं, लंबाई है ना 16 से 4 ज्यादा है, यानी 16 है तो लंबाई क्या होगी 20, 16 से कितने ज्यादा है 20, 4 ज्यादा है, यानी ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे पैमाना की बात की जाए तो पैमाने में आप क्या लिखोगे, एक्स व वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में लिखोगे 2 इकाई, कितने कितने का गैप लिया है, 2 का गैप लिया है, तो क्या लिखोगे 2 इकाई लिखोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा।
अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रैखिक समीकरण दी गई है, यानी कौन सी समीकरण दी है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण, रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए। क्या हो जाए विद्यार्थियों? प्रतिच्छेदी हो जाए, समांतर हो जाए, संपाती हो जाए। अब बताना है, एक समीकरण दी है हमें, एक और ऐसी लिखनी है ताकि प्रतिच्छेदी हो जाए, ताकि समांतर हो जाए, और क्या हो जाए, संपाती हो जाए। ठीक, प्रतिच्छेदी की क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। समीकरण क्या है पहले तो आप वो लिखिए कि 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहां पे। तो इन समीकरण से आप क्या बता सकते हैं, और प्रतिच्छेदी की स्थिति क्या होगी? जब प्रतिच्छेदी होगी तो उनकी स्थिति क्या होगी विद्यार्थियों? प्रतिच्छेदी की स्थिति के a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। ठीक है, यदि c1 बट्टा c2 बराबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करेगा, केवल ये स्थिति है तो भी आप क्या कह सकते हैं कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, अब यहां पे a1 और a2, b1 और b2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि x का गुणांक क्या है 2। यहां पे आप क्या कर लीजिए, 3x कर लीजिए, प्लस y का गुणांक कितना है 3। यहां पे आप क्या कर लीजिए, 2y कर लीजिए। अब यहां पे प्लस में माइनस में 8 दिखे दे रहा है, यहां पे चाहे प्लस में करो चाहे माइनस में करो, कुछ भी करो, 7 लिख लीजिए, बराबर में हो जाएगा 0। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो, a1 और a2 का रेशियो करें तो क्या आ रहा है, 2/3। यहां पे b1 और b2 का रेशियो करें तो क्या आ रहा है, 3/2। और यहां पर माइनस का 8/7, ये बराबर नहीं आ रहा है। ये कंडीशन आए या न आए कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये स्थिति आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, प्रतिच्छेदी बन जाएगी। कोई बात नहीं, कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझाने के बाद में और वापस इस पर आएंगे और डिटेल में समझेंगे। यहां तक आप रुकिए। समांतर की क्या स्थिति है, समांतर की क्या स्थिति है, पहले ये समीकरण खुद लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 यहां पे दिया हुआ है। अब समांतर की स्थिति की बात करें तो समांतर की क्या होगी विद्यार्थियों, समांतर यानी a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2, बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। ये बोल रहा है a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 और c2 बराबर हैं या ना है कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक, अब यहां से a1 और a2 का रेशियो देखें तो ऐसे क्या समीकरण लिखें, 2 है, 2 का 2 गुना लिखो या 3 गुना लिखो, चलो 3 गुना लिख लेते हैं। 2 का 3 गुना यानी कितना होगा, 6x। 2 का 3 गुना यानी 6x। 3 का 3 गुना कितना होगा, 9y। माइनस है तो माइनस, चिन्ह चेंज नहीं करना है इसमें, यहां पे इसमें चिन्ह चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बराबर है ना उसमें प्लस है तो प्लस ही रखो, माइनस है तो माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से बात आ रही है कि माइनस का हो गया, इसका आपने 3 गुना लिखा, कितना गुना लिखा, 3 गुना। ये भी इनका कितना गुना लिखा, 3 गुना, तभी तो अनुपात में बराबर आ गए। लेकिन क्या -8 का 3 गुना लिखोगे तब ये बराबर नहीं आएगा, नहीं, इसको 2 गुना लिख लेते हैं यानी 4 लिख लेते हैं, बराबर में 0 कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए क्या a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 का रेशियो बराबर आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। 2/6 करें तो वो 3/9 के बराबर में आ रहा है, परंतु माइनस का 8/-4 ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, परंतु माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 2/1 के बराबर नहीं आएगा, यानी ये स्थिति बन रही है विद्यार्थियों, ये स्थिति बन गई। यहां से आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना विद्यार्थियों कि यदि रेशियो में बराबर आए तो आप जितना गुना ले रहे हो x का गुणांक उतना ही y का गुणांक बराबर लेना है। ये 3 गुना लिया तो इसको भी 3 गुना। ये यदि आपने इसमें आपने क्या किया, इनका विपरीत लिख लिया। इसमें यदि 2 गुना ये लिखो या 3 गुना तो इसमें आप अलग लिख लो कुछ, ताकि रेशियो बराबर न आए। अब थर्ड स्थिति क्या है विद्यार्थियों, थर्ड स्थिति की बात की जाए संपाति की, तो संपाति की स्थिति क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। बहुत सिंपल है। यदि आप इसमें 2 का इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y और माइनस 8 बराबर 0, यदि इसका आप 5 गुना लिखोगे, यदि इसका आप 5 गुना लिखोगे तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो इसका भी 5 गुना लिखोगे यानी 15y हो जाएगा। तो इनका भी आप 5 गुना ही लिखोगे तभी रेशियो ये बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये भी 5 गुना लिखोगे तो ये हो जाएगा 40 बराबर में 0। अब आप रेशियो लिख सकते हैं 2/10 बराबर में क्या होगा 3/15 बराबर में क्या होगा माइनस का 8 बटा माइनस का 40 यानी 1/5 बराबर 1/5 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/5, ये बराबर आ जाएगा। यदि आप इसको 2 गुना लिख रहे हो तो इसको भी 2 गुना जब बराबर करना है तो इन दोनों में पूछा है तो केवल इन दोनों का क्या कर लीजिए, 2 गुना कर रहे हो या 3 गुना कर रहे हो लिख लो। जो बराबर नहीं है उनको कुछ अलग लिख लो, 3 गुना लिख लो, 4 गुना लिख लो या 5 गुना लिख लो। इसमें पूछा है कि ये दोनों बराबर नहीं है रेशियो में और बराबर नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर लीजिए, इसका यदि आप एक और समीकरण आप लिख सकते हैं कि मान लो मैं 2 गुना लिख रहा हूं तो 4x लिख रहा हूं, प्लस इनका 2 गुना नहीं लिखना है, इसका आप 3 गुना लिख लीजिए तो 3 गुना हो जाएगा 9y। और इनका आप क्या लिख लीजिए, इसका आप लिख लीजिए 5 गुना लिख लीजिए तो 40 हो जाएंगे बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण भी क्या हो जाएगी, ये समीकरण और ये समीकरण भी क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। जब तीनों बराबर पूछे तो प्रत्येक का अनुपात बराबर करना है, तो फिर आप 5 गुना ले रहे हो तो ये भी 5 गुना ये भी 5 गुना। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है हमारा 7वां क्वेश्चन। तो समझते हैं इन क्वेश्चन को क्या है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण दिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत सिंपल है, केवल इस समीकरणों को हल करना है हमें, उनके बाद में देखेंगे क्या होगा। तो पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको x बराबर कर लीजिए, तो इन दोनों को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यानी ये समीकरण बन गई। यानी y को और a को उस साइड में पक्षांतरण किया। अब हम इनका निर्देशांक लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा इन सब के निर्देशांक, अब यहां पर x का मान, यहां पे y का मान x, y, तो y का मान यहां पे कुछ भी रखें, सही 1 रख लीजिए। y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 1 माइनस 1 यानी 0 प्राप्त होगा, यानी 0,1। अब यदि यहां पे y का मान 2 रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी 1,2। इसी प्रकार यदि यहाँ पे 3 रख लीजिए तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा 2,3। बहुत इजी है, यानी इन समीकरण से तो क्या हो गए, हमके निर्देशांक प्राप्त हो गए, हमें ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 से देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 2 से क्या होगा। समीकरण 2 है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब किसके बराबर करें, x के बराबर ही करते हैं, तो इन दोनों को उस साइड में भेजेंगे तो 3x बराबर क्या होगा 12 माइनस 2y
और x बराबर क्या होगा, 3 का भाग लगाएंगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 2y अपॉन में 3। अब इनके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, तो क्या होगा, ठीक। अब इनके निर्देशांक x, ये y, x कॉमा वाई। चलो x की वैल्यू क्या रखें या फिर y की वैल्यू सबसे पहले इसमें क्या रखें विद्यार्थियों, y की वैल्यू सर यहाँ पे 0 रख लीजिए। y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो इनका सॉल्यूशन ही समझ में आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे बट्टा में 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 0 यानी 12 बट्टा में 3 भाग जाएगा 4 बार, यानी x कितना प्राप्त होगा, 4, 4 कॉमा 0। चलो और क्या होगा, और कुछ भी रखें यहाँ पे, यदि 1 रखें y का मान तो 10 होंगे, भी 1 रखेंगे तो 2 होंगे, 12 में से 2 जाएंगे 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। और क्या रखें, 2 रखें तो 4 हो जाएगा, 4 यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8 में भाग नहीं जाएगा। चलो और क्या रखें, y का मान, y का मान यदि यहाँ पे रखें 3, y का मान 3 रखें तो क्या होगा, 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टा में 3, यानी 12 माइनस 6 बट्टा 3, 6 बट्टा 3 यानी 6 बट्टा 3 यानी 2 बार जाएगा, यानी 2 प्राप्त होगा, 2 बट्टा या 2 कमा क्या हो गया, 2,3। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। एक और मान दिमाग के अंदर कैलकुलेट करो कि क्या रखना है। यहाँ से आप और क्या देख सकते हैं कि डायरेक्ट 6 रख लो, y का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होंगे, 12 में से 12 0, यानी 0 में 3 का भाग देंगे तो 0, 0 कॉमा 6। अब हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझते हैं कि ग्राफी विधि क्या होगी। अब इसका ग्राफी निरूपण समझते हैं विद्यार्थियों, क्या होगा। ये हो जाएगा x डैश, ये होगा y, ये y डैश, ये हो जाएगा x अक्ष। अब यहाँ पे 1 1 का गैप ही रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे, -1, यहाँ पे -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला निर्देशांक है वो क्या है विद्यार्थियों, वो है 0,1। 0,1 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे 0,1 होगा, ये होगा 0,1, ये है 0,1। फिर सेकंड क्या होगा, सेकंड है वो है 1,2। 1,2 कहाँ पे होगा विद्यार्थियों, 1,2 यानी ये रहा 1 और ये रहा 2, ये रहा 1,2। फिर क्या होगा, फिर है 2,3, 2,3 यानी ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 2,3। इनको एक सीध में क्या करोगे, मिलाओगे, यानी इन तीनों को एक सीध में ऐसे मिलाओगे, ये ऐसे प्राप्त होगा सीध में। इनको पीछे ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। चलो यहां तक आगे बढ़ा दो। अब यहां से ये तो फर्स्ट समीकरण की हो गई, इसके ऊपर आप समीकरण लिख सकते हैं, वो क्या है, वो है x प्लस वाई। वापस देख लेते हैं समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी यहां पर है माइनस x माइनस वाई और प्लस क्या होगा, प्लस का क्या होगा विद्यार्थियों, 1, प्लस का 1। ठीक, प्लस का 1 बराबर 0, ये समीकरण हो गई इसके ऊपर। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड 4,0,
4,0 कहाँ पे होगा विद्यार्थियों? ये यहीं पे होगा 4,0। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा यहाँ से देखें तो फिर होगा 2,3, 2,3 ये रहा, इसी के ऊपर होगा। फिर तीसरा क्या होगा? 0,6, 0,6 यानी यहाँ पे होगा 0,6। इनको एक सीध में मिला दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इन तीनों को एक सीध में ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, ये मिल गए तीनों ही। इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये समीकरण प्राप्त हो गई हमें। और ये समीकरण कौन सी है? समीकरण देख लेते हैं कि कौन सी होगी। समीकरण है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये समीकरण हो गई। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्राफ खींचिए। हमने ग्राफ खींच लिया है और x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या पूछा है? शीर्षों के निर्देशांक पूछा है विद्यार्थियों। तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा त्रिभुज? यहाँ पे एक तो रेखा ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, एक रेखा हो गई ये यहाँ से यहाँ तक, और x अक्ष ये रहा, इनसे घिरे हुए और इनसे बना एक त्रिभुज। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इनको C दे देते हैं। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि इसके निर्देशांक क्या लिखोगे? इसके निर्देशांक यहाँ पे इनका सबसे पहले पैमाना लिख लेते हैं। तो पैमाना वही होगा x व y अक्ष पर, x व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसके जो त्रिभुज का निर्माण हुआ, इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे? तो जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज जो ABC हैं उनके शीर्ष, ABC के शीर्ष क्या प्राप्त होंगे? A है वो A कौन सा है? 2,3। B है वो कौन सा है? -1, और यहाँ पे प्रतिशत कर रहा है, इसका मतलब -1,0 होगा। और C कौन सा होगा? ये वाला, यानी 4,0। ये क्या प्राप्त हो गए हमें? ये इस त्रिभुज के निर्देशांक, यानी x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो इनको छायांकित कर लेते हैं, इसको छायांकित, इस त्रिभुज को छायांकित कर लेते हैं। इसका कलर कौन सा रखें? ये रख लेते हैं, चलो ठीक। यह कहाँ जा रहा है? ना सब हिल रहे हैं ये तो। चलो इसको अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। ऐसे इसको छायांकित कर देते हैं, ऐसे। फिर तो क्या करें, और तो कोई इलाज नहीं है ना। ठीक है, यही ठीक है हमारे तो। यह हो गया त्रिभुज छायांकित हो गया, ताकि इसको धूप न लगे। ओके, ये त्रिभुज हो गया छायांकित। अब सा इनको करते ही रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंसिल की सहायता से इनको छायांकित कर लोगे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 भी होती है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए हमें बताइए। तो आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।